Hi, good morning, students. This is class 8th science. I am Nirvayada. Yesterday, I teach you uh, what is microorganism and where do microorganisms lives, etc. Today, I teach you microorganisms and us, microorganisms और हम। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो कल मैंने आपको बताया था, जो रोल होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो माइक्रोऑर्गेनिम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, मतलब हमारी ज़िंदगी में जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं बहुत ज़्यादा रोल करते हैं। सम ऑफ द आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिसीज। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। बेटा जो कुछ तो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं जो कि डिसीज़ की फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होते हैं। फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिम्स, देखिए बेटा फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिम्स कौन से होते हैं? जैसे कर्ड में होते हैं, ब्रेड में होते हैं, केक में होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। माइक्रोऑर्गेनिम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द preparation of curd, bread and cake. They are also used in the cleaning up of the environment. For example, the organic waste is vegetable peels, remains of animal feces, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines in agriculture. They are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. देखिए बेटा हमारे जो इन्वायरमेंट में बहुत से क्या करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एनिमल स्पेसिस, वेजिटेबल्स होती हैं, एनिमल स्पेसिस होते हैं जो कि हमें यूज़फुल होते हैं, जो ब्रोकन डाउन इनटू हार्मफुल एंड यूजुअल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको ब्रोकन कर देते हैं, उनकी चेन को तोड़ देते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। और कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, फर्टिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। जैसे पोटास में क्या मिला हुआ होता है? जिंक होता है, जिंक सल्फेट होता है। वो क्या करता है? हमारी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देती है। डीएपी, ठीक है ना, यूरिया, ये क्या है? एक तरह से फर्टिलाइजर है जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, जो कर्ड और ब्रेड को कैसे बनाया था? यू हैव लर्नड इन, आपने क्लास 7th में क्या पढ़ा था? कर्ड कंटेन्स सेवरल microorganisms of these the bacteria lactobacillus lactobacillus promotes the fermentation of curd। जो दही होता है, कर्ड मीन्स क्या होता है? दही सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिम्स, जो छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, जो प्रमोट्स करता है फ्रेगमेंटेशन करके कर्ड को। इट मल्टीपल इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। जो क्या करता है? जो दूध होता है, दूध में मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू द कर्ड। जो दूध होता है उसको कर्ड में, जो दूध में मिले हुए बैक्टीरियाज होते हैं उनको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरियाज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड्स आइटम्स। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, जिसको सूजी बोलते हैं, इडलीज एंड waters is curd. Can you guys why bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa batter? बेटा जो आपने देखा होगा कि शाम को बोल देते हैं कि ऐसा करो, चावल को पानी में डाल दो, ठीक है ना, इसको थोड़ा पानी में पड़ा रहेगा जिससे ये अच्छा हो जाएगा, इडली बनाने में सादा आराम हो जाएगा। तो बेटा इसमें बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, जिसको बैक्टीरिया ईस्ट आर ऑल्सो हेल्प विद द फ्रेगमेंटेशन।
जो ईस्ट होता है, ईस्ट को मैंने आपको 7th क्लास में बताया था, ईस्ट हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, जो आपका शुगर केन होता है, शुगर केन प्लांट होते हैं उनके जो उनके ऊपर मैंने आपको बताया वाइट कलर या ब्लैक कलर का हो जाता है, वो क्या होता है आपका ईस्ट होता है। जो यही इसी तरह से आपका सूजी, रवा जिसको कहते हैं, रवा में और आपका इडली बनाने में, डोसा बनाने के लिए ये उसमें प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बेटर बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, बबल्स ऑफ द गैसेस फिल द dung and increases its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry of making breads, pesticides and cake. बेटा इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है ना, देखो आप एक डायग्राम ऊपर देख रहे हैं एक्टिविटी 2.3 में, इसमें देख रहे हो मैदा विद ईस्ट पाउडर के बाद में के साथ में मिलाई गई है। इसमें क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में ये मैदा, मतलब कुछ घंटों के बाद में ये मैदा बहुत तेज़ी से क्या करती है, फूलना शुरू हो जाती है, और क्या हो जाती है, एक जो आपका टब होता है वो उसको फुल कर देती है। आपने देखा होगा कि मैदा को फुलाया भी जाता है कुछ रेसिपीज़ बनाने में, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही क्या होता है कि इसमें से रैपिडली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है बबल्स की फॉर्म में, और जो इसका वॉल्यूम होता है उसको इंक्रीज करती हुई चली जाती है, ठीक ना। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेसिप्रेशन में क्या होता है, जो उसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसको आउट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाना कर शुरू कर देता है। जब हीट हो जाएगी किसी भी कहीं पर भी हीट प्रोड्यूस होगी तो सीधी सी बात है, वहाँ पर ऊपर की तरफ वो झाग की तरह से ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो बेटा वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज ऑफ माइक्रोग्राम्स, ठीक है, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोग्राम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिडिक एसिड। ईस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस purpose yeast is growing on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crust, fruit juices etc. ठीक है बेटा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं कॉमर्शियल में यूज़ किए जाते हैं ईस्ट को कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, वाइन बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, और उसके बाद में ईस्ट ग्रोन नेचुरली sugars present in grains like barley, wheat, rice, crust, fruit juice etc. ये जो wheat होता है, barley है, राइस है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, शुगर्स प्रेजेंट होती है। इसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, बड़ी मात्रा में बढ़ाता है, ठीक है। दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। बेटा जब जो अल्कोहल होता है, जो शुगर होती है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ईस्ट के द्वारा जो शुगर होती है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसको लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, ओके।